अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और नौजवान जो है ना रोडों पे घूम रहे हैं और डकैतियां तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो जो जाते हैं बेचारे ड्यूटी पे जाते हैं तो वापसी आते हैं तो वो उनसे मोबाइल पैसे वगैरह ये भी लूट लेते हैं। इनका जिम्मेदार किसको आप ठहराते हैं, या ये क्या हो रहा है मुल्क में, आप इसका थोड़ा हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि महंगाई तो जो गरीब आदमी है और वो तो पिस रहे, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं और जो पैसे वाले लोग हैं उन वो तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। जैसे कि हमारे पीडीएम के मिनिस्टर थे और ये तो हुकूमत में कह रहे थे कि सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जैसे आवाम पिस रही है ये आवाम को ही पता है। तो मेरे ख्याल में 1000-1500 भी जो है ना कमा रहा है तो वो भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बड़ों ने हमें टूटा फूटा जैसे भी है वो अपना मकान दे दिया, जगह दे दी। जो हमारे साथ मुसल्लक साथ रोज़गार पे हैं दोस्त यार जो हमारे साथ जॉब करते हैं, मैं ख़ुद भी जॉब करता हूँ। तो और मैं जिस फील्ड में जॉब करता हूँ 18 से 20 साल हो गए उसमें। तो मैं जो अब खुद 18-20 साल से जो जिसमें मुशर्रफ का दौर भी आया, नून लीग का भी आया, पीपी का भी आया, सब ये दौर उसी में मैंने देखे। और लेकिन जो ये 16 महीने गुजरे, ये तो ऐसे गुजरे हैं कि हम सब की जो है ना हुकूमतों को अच्छा ही कहें, क्योंकि उसमें मेरे साथ जो यार दोस्त थे वो सारे बेरोज़गार चले गए। जो हमारी एक फ़ील्ड थी, जैसे कि मेरी फ़ील्ड है ऑटोमोबाइल फ़ील्ड है, जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, वो सारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। और तकरीबन इस वीक से 2 वीक गुज़र गए हैं, 2 हफ़्ते गुज़र गए हैं, उससे पिछले जितने भी वीक गुज़रे हैं उसमें हर वीक को, हर संडे को 100 लड़कों की जो है कुरानदाजी के ज़रिए नाम निकाले जा रहे थे और उनको घरों में फ़ारिग किया जा रहा था, घरों में भेजा जा रहा था। तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों को उन्होंने इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 7 हज़ार लोगों को उन्होंने नौकरियों से निकाला इसी 2-4 महीने के अंदर अंदर, और वो सारे जाके घरों पे बैठ गए। तो मेरा उनसे भी यही गिला है कि देखें उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा तो वो लोग थे जिनके किराए के मकान थे। तो वो लोग अभी घरों को चले गए और सीधा जाके घरों में बैठ गए। 7 हज़ार के 7 हज़ार जो बंदा फारिग किया 4 महीने के अंदर, वो घरों में जाके बैठ गया, मांग तांग के इधर उधर सबसे गुजारा वो कर रहा है, अपना रोजी रोजगार उसका ख़त्म हो गया, बच्चों के लिए खुराक ख़त्म। पहले जो सैलरी मिल रही थी उससे बड़ी मुश्किलों से गुजारा उनको होता था, क्योंकि मेरे साथ थे वो सारे। तो वो जब चले जाके घरों में बैठ गए तो उनका काम बनता था वो सारे आते कोई एहतजाज रिकॉर्ड कर, क्योंकि सबको पोर्ट कासिम की हदूद से निकाला है, तो वो पोर्ट कासिम के किसी कोने में आके एहतजाज कर देते, किसी सड़क पे पुरअमन एहतजाज कर देते, वो सब जाके घरों में बैठ गया। तो किसी को किस तरह महंगाई लगेगी? सब यानी जो भी पिस रहे बस वो पिस रहे, वो कुछ बात नहीं कर रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा। तो मुल्क के अंदर किसी को महंगाई नहीं है, जिस पे बीत रही है उसी को पता है, बाकी जिनको पेट्रोल का रेट का नहीं पता और जो जिनको आटे का रेट का नहीं पता उनको क्या यानी है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग निकले, आवाज उठाएं, बात करें, घरों से निकलें, जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ निकलें, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भाई। देखो अभी हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है, एक इलेक्शन ही ले लो हुए, जो कराची की आवाम ने तो तकरीबन अच्छी तरह जो थोड़ा बहुत भी यानी जिनका सियासत से भी वास्ता नहीं, उन्होंने भी देखा कि जमात इस्लामी की बल्दियात में अक्सरियत थी, यानी अक्सरियत थी, और पीटीआई की उनको सपोर्ट थी। तो उनके मेम्बरान इतने थे कि यानी कि उनका मेयर आना था, तो उधर से पीटीआई के जो मेम्बरान है उनको भी गेट से अंदर आने नहीं दिया, और ख़ुद ही उन्होंने करके अपना मेयर लेके भी आ गए। यानी एक इतनी बड़ी जमात के मुंह से नवाला अगलों ने छीन लिया, वो जमात भी खामोश होकर बैठ गई। यानी कि अगर किसी के मुंह से नवाला जब इंसान का छीन लेता है, जब हम ओहदेदार जो हम लोगों की क़यादत करते हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं, जो बड़े हैं, जो लीड करते हैं, उनकी ये हालत है, तो अवाम कहाँ निकलेगी? तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है और हालात भी आपके सामने हैं, और आप जो है ना माशाल्लाह ओहदेदार भी हैं पीटीआई में,
तो अगर खान साहब की हुकूमत आएगी तो खान साहब भी क्या यही उनके ऊपर इल्जाम लगाएगा? देखो, इंसान से यानी खुद अपने पे जो बीती है वही बात करे, लेकिन वो जो 1-1.5 साल गुजरा, ऊपर से जो कोरोना भी आ गया, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा वास्ता है। तो मैं उसी फील्ड से अपनी जो जिसमें मेरे तकरीबन जवानी, सारी नौजवानी उसी में गुजर गई, जवानी उसी में गुजर गई। मैं तो उस फील्ड से मतलब कि आपको बताऊंगा हर लिहाज से, क्योंकि मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, तो पूरा दिन ही वहाँ गुजरता है। घर में इतना वक्त गुजरता नहीं है जितना उस फील्ड में गुजरता है। तो मैं उसी से कहूँगा, जब इमरान खान का दौर आया था, कोरोना आया था, तो 1 साल यही यानी हालात ऐसे हो गए थे कि महंगाई आ गई थी। जब महंगाई आ गई तो हम लोग उस वक्त बेरोजगार हो गए थे। तो जैसे ही इमरान खान ने कुछ पॉलिसियाँ उसकी हुकूमत ने बनाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो देखा देखी हमारे सामने 4 प्लांट भी लग गए। किया का लग गया इमरान खान के दौर में, चंगान का लग गया ऑटोमोबाइल प्लांट है, फाल हाज में प्रोटोन का लग गया। तो कहने का मकसद, चाइना ने 4-5 प्लांट लगाए और इमरान खान ने ऐसी पॉलिसी दी टैक्सेस के मामले में कि ये इंडस्ट्री आखिरी जो साल था, 2.5 साल के बाद ये इंडस्ट्री उठने लग गई। अगर कोई भी यानी कि अगर ये मेरी जो मुझे सुन रहे, अगर ऑटोमोबाइल से उसका वास्ता होगा तो मेरी बात पे इत्तेफाक करेगा कि इस 1 साल जिसमें इमरान खान की हुकूमत गिरी है, इसमें सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डबल शिफ्टें चल रही थी, संडे को भी काम हो रहे थे, ओवर टाइम ही ओवर टाइम था, और ना हेल्पर मिल रहे थे ऑटोमोबाइल के लिए, ना कारीगर मिल रहे थे। इस 16 महीने के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन 100 में से 98% काम बंद हो चुका है, 2% चल रहे। देखो वो भी कब तक चलेगा। तो कहने का मकसद है, हमारे लिए इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल बुरे थे, लेकिन जो आखिरी 1.5 साल था उसमें, और दूसरी बात है कि इमरान खान 2 साल तो यही कहता रहा, पिछली हुकूमत, ये हुकूमत, कोरोना, ये जिस साल वो डंके की चोट पे कह रहा था कि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गए, टैक्स मुझे तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कौम मुझे दे रही है, और IMF के मुआहदे के मुताबिक 40-50 रुपये बढ़ाने थे, तो इमरान खान ने डंके की चोट पे कहा कि भाई मैं एलानिया ये 10 रुपये पेट्रोल पे, 10 रुपये डीजल पे कम करता हूँ, और आइंदा बजट तक इस कीमत को भी बरकरार रखूँगा। मेरे ख्याल में उसी ऐलान के ऊपर उसको जो है IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो उसकी सज़ा उसको मिली है। अच्छा, आज तो खान साहब की पेशी थी ना, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जजों ने क्या पेशी में क्या कहा? जजों ने क्या पेशी की? इमरान खान के तो जो भी यानी कि जज पेश हो रहा है, जज जेल में जाके इमरान खान के पास, अदालत खुद जो है ना वो जेल में पेश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अदालत जाके खुद मुल्जिम के पास जेल में जाके पेश हो रही है, कहीं मुल्जिम ही बाहर ना आ जाए। तो ला कानूनियत है, जंगल का कानून है, यानी तो डंडे के जोर पे कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सर, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ आप पैगाम दें? बिल्कुल मैं पैगाम दूंगा, लेकिन मैं वो इमरान खान का ही पैगाम दे दूंगा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी उलमा की महफिलों में बैठे हैं, बड़ी बड़े आलमों के साथ बैठे हैं, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे भी हमें हिदायत दी है और रोशनी इल्म के लिए, इल्म पे उन्होंने रोशनी डाली है। लेकिन इमरान खान के मुंह से हमने ये बात सुनी है कि हुजूर की हदीस है, जहाँ ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए अलग कानून हो, तो वहाँ यानी कि जंगल का कानून ही आएगा और वो कौम यानी गुलाम ही बन के रहेगी। तो और वो कौमें तरक्की नहीं करेंगी, वो कौमें बर्बाद होंगी। तो इसलिए मैं कौम से यही कहूँगा, अच्छे बुरे की खुदा के लिए तमीज़ करें, और हक अगर हक को बुलंद रखें, भले अगर इंसान के अंदर वो चीज़ नहीं है, उसमें उसको शर्म आती है, लेकिन हक को बुलंद रखे। इंशाल्लाह हक को बुलंद रखेगा, अच्छे बुरे की खुद तमीज़ करेगा, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए अच्छा होगा। अगर वो खुद ही, अगर वही इमरान खान की, अब मैं फिर बात करूँगा कि वरना उसकी मिसाल जानवरों की तरह है कि दुनिया में आया, खाया पिया, बच्चे पैदा किया और चला गया। यानी हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी है कम अज़ कम वो अच्छे बुरे की तमीज़ तो करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये भाई भी बैठे हुए हैं जो, इनसे आपसे मैं एक सवाल करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि मुहिब वतन कौन है, इमरान खान है या नवाज शरीफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम बुदो या का नस्ताइन। आपने बहुत अच्छा सवाल किया इस टाइम पे।
हमारी नज़रों में इंशाल्लाह ताला तो हम लोग जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान है, ना जरदारी है ना ही नवाज शरीफ है, सिर्फ इमरान खान है। और ये लोग तो मुल्क को लूट के बाहर चले गए। इस टाइम पे कोई भी इतना वो नहीं है कि जो आए इस टाइम पे अपने मुल्क में इलाज क्यों नहीं कर रहे, जो बाहर जाके कर रहे। अच्छा, इमरान खान कोई वजह बताएं कैसे, कोई उसके मतलब ऐसा कोई काम उसने जो किया हो? इसने सबसे पहले ये काम किया कि गरीबों का साथ दिया और इस मुल्क से भागा नहीं। एक तो मुल्क से नहीं छोड़ के गया, अपना इलाज में पाकिस्तान में इलाज करवा रहा है। जो सब कुछ इधर है वो बाहर का, बाहर है वो तो इधर नहीं है क्या? इधर भी तो इलाज हो रहा है और गरीबों का इलाज हो रहा है, अमीरों का इलाज हो रहा है, सबका हो रहा है। इनका क्यों बाहर हो रहा है? इनकी उंगली पे भी दर्द आता है तो बाहर चले जाते हैं, इनके सर में दर्द आ जाता है तो बाहर चले जाते हैं। इस टाइम पे जरदारी और नवाज शरीफ दोनों बाहर है। आप खुद देखो कि हम लोग किस उससे गुजर रहे हैं, इतनी महंगाई से, और वो दोनों बाहर बैठे हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई को थोड़ा और देखा जाए, और जिनके हालात, उनका जो पैसा बाहर ले गए उसको वापसी आना चाहिए, जैसे इमरान खान चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।